नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज पर हम बात करेंगे उसमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए। दूसरा इशू, लाखों पाकिस्तानियों की बिरून मुल्क जाने पर पाबंदी के लिए कानून लाया जा रहा है। तीसरा इशू, DGISI के फंक्शन में किस खातून की तस्वीर डिलीट कराई गई। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपके लिए। तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? अगर नहीं किया तो करें। हमारी एमनेस्टी स्कीम खत्म हो सकती है। आपको पता है कि इस टाइम गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है, आप कानों को हाथ लगाएंगे जिस कानून का मैंने जिक्र किया। मैं इधर से बात शुरू कर लूँ कि जो बिरून मुल्क जाने पर पाबंदी है, उसमें ये सिर्फ सियासी जो अपने मुखालफीन हैं उन पर ही, जिनका नाम ECL पर होगा वही नहीं होंगे। अब जो है लिस्ट बड़ी लंबी होने जा रही है। आप इवन जो पाकिस्तान के अंदर आपने एयर ट्रैवल करना हो तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये किन लोगों के लिए मुश्किल होगा? ये होंगे नॉन फाइलर, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। ये उनके लिए कानून है। नॉन फाइलर, आप हर साल पाकिस्तान में ये कानून है, दुनिया भर में ये कानून है कि आप जो है अपने टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि मेरी इस साल की इनकम कितनी है, मेरे अखराजात कितने हैं, मैंने कितने पैसे बनाए और उस पर मेरा टैक्स कितना बनता है। और वो आप साथ अपने असासों की भी तफसीलात बयान करते हैं। बेसिकली ये आपकी इनकम को डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका होता है। हमारे पाकिस्तान में जो 50% से ज़्यादा, और मैं ये कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा हमारी इकानमी अनडॉक्यूमेंटेड है, कि लोग जो है बड़े बड़े अमीर हैं और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। दूसरा, जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो अंडरपेड हैं, यानी कि उनकी जो पेमेंट है वो उनकी जितनी बसात है उससे ही कम वो टैक्स अदा कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि गरीब आदमी जो है वो उनका बोझ उठाने के लिए उसकी ड्यूटी लगती है कि तू जूरिया इधर आ, इनके इतने पैसे तुम ही दे देता है मुल्क चलने। और मुझे याद आती है बात, एक हमारे एक साबिक FBR के चीफ थे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो कहते थे कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर द पुअर सब्सिडाइज द रिच, कि जिधर जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोग जो हैं उनको सब्सिडाइज करते हैं ताकि इनका लाइफ स्टाइल बरकरार रखा जाए और इन्होंने कमलियां कुछ ना देना पवे। और हम जो है इनके एक माचिस की डबिया भी लें तो उस पर भी हम टैक्स अदा करते हैं। और उसकी बहुत सारी वजह जो है नाइंसाफ, एक गैर मुनसिफाना जो टैक्स का सिस्टम है, और उसकी जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। अब गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, और वो प्लान क्या किया था, उन्होंने कहा कि जो नॉन फाइलर हैं इनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जाए, कि अगर वो किसी जगह पे उन्होंने कोई लेट से कि गाड़ी लेनी है या उन्होंने एयर टिकट लेना है तो उनको टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, और जिन लोगों ने जो फाइलर हैं उनको टैक्स कम लगाया जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोग भी तो आपको पता है कि माशाल्लाह बड़े हजरत ने पाकिस्तान में, यानी कि हर गलत काम में तो हम जीनियस हैं। लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, उन्होंने खाली टैक्स रिटर्न करने शुरू कर देते कि कोई डिक्लेयर ही नहीं किया, उधर अपने आप को फुकरे शो करना शुरू कर दिया कि जैसे इनकम ही को नहीं हुई जनाब की दोनों जैसी है, को दो कस्मा चुकी हैं कि जनाब। और ये जो टैक्स रिटर्न होता है वो आपने एक वॉलंटरी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपने खुद आपको डिक्लेयर करना होता है, अनलेस कि आपकी टैक्स ऑडिट में आ जाए और वो फिर पूछन कि इधर आप उधर आगे सुना के किमें तू झूठ किमें बोले ऐसे। तो अदरवाइज जो है नहीं कि सब लोगों ने यही करना होता है। तो क्या लोगों ने करना शुरू कर दिया कि बड़े बड़े अमीर लोग, आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि हमारे जो ओवरऑल ताजिर क्लास है ये को 35 से 40 लाख है, लेकिन जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो कोई तकरीबन 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख है। और उनमें से भी अक्सरियत जो है वो जो है नील टैक्स होता है उनका, यानी कि जैसे जी ना आपके रुल गए या कोई साढ़े पल्ले रहा नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया, ये वाली बातें होती हैं। तो उसमें जो ख़ास तौर पे जो अमीर लोग जो टैक्स नहीं देते उसका एक नुकसान होता है गरीबों पर। अब यह है कि जो गवर्नमेंट करने क्या जा रही है कि उन्होंने कहा कि जो राशिद लंगड़ियाल हैं चेयरमैन FBR, उन्होंने कहा कि ये नॉन फाइलर का मतलब क्या होता है। नॉन फाइलर कोई नहीं होता, या फाइलर होता है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। या ये है कि कोई बंदा है जिसकी इनकम वैसे ही जो है वो एक टैक्सेबल है ही नहीं। तो इवन उसमें भी कई लोग हैं कि जिनकी कई दफ़ा टैक्सेबल होती है तो उनको रिटर्न तो फाइल करना होता है। अब लोग उन्होंने ये सिस्टम ला रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो ये है कि जो लोग जिन्होंने मसलन मैंने DHA में प्लाट लेना है और मैं उधर गया हूँ DHA के ऑफिस में और मैं उनको कहता हूँ कि इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपया। तो पहले तो ये था कि DHA वाले भी नहीं पूछते, वो भी वो कहते हैं चले आओ जी शनाख्ती कार्ड। अब ये है कि जो लॉ आने जा रहा है उसमें ये है कि वो मेरा जब वो शनाख्ती कार्ड डालेंगे और साथ लिखेंगे जी कि मैं 3 करोड़ का ले रहा हूँ,
तो मेरा जो है ना इकनॉमिक प्रोफाइल आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि मौसूफ जो है इन्होंने तो शो किया है कि मैं बिल्कुल ही फुकरा हुआ, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, और मेरी तो इनकम जो है वो कोई महीने सालाना जो है वो कोई 40 लाख रुपए है या इससे भी कम है, और ये बंदा 3 करोड़ का टैक्स प्लाट किधर से ले रहा है, तो उन्होंने वैसे ही रिजेक्टेड आ जाएगा कि इन्होंने प्लाट नहीं देना, ए को टैक्स चोर है। तो लिहाजा वो एक तो आपकी जो है ना, जब आप प्लाट के लिए जाएंगे तो आपको ये ज़हन में रख के जाना चाहिए कि अगर आपने सही रिटर्न जमा नहीं करा रहे और अपनी जो आपकी टैक्स रिटर्न में जो अपनी औकात आपने शो की हुई है उससे बढ़कर कोई आप कोई जब ट्रांजैक्शन करना शुरू होंगे तो सिस्टम आपको पकड़ लेगा। दूसरा जो वो करने जा रहे हैं वो ये है कि गाड़ी के हवाले से भी ये होगा कि अगर उसकी बसात से गाड़ी बड़ी है तो कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी गड्डी लैके तू की करने हैं, तेरे हमें क्या जरूरी खर्चे बदने ने, मेरा पुत्र है गड्डी तू ना ले। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट अकाउंट अगर आपके चल रहे हैं तो वो भी बंद होंगे। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइलर नहीं है तो आपके अकाउंट चल रहे हैं तो वो इसी तरह बंद होंगे जिस तरह सिमें बंद हो रही है ना मोबाइल सिमें, इसी तरह अकाउंट के लिए आपको यानी कि एक अभी तक जो आपको छूट मिलेगी वो ये है कि आसान अकाउंट। आसान अकाउंट जो है वो एक बड़ा बेसिक किस्म का अकाउंट होता है जिसमें इवन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं, जो लोग उस लेवल के मुस्तहिक हैं, उनका भी वही अकाउंट होता है। तो वो अकाउंट अभी बंद नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई अकाउंट होगा तो वो बंद हो जाएंगे, आपके जो पैसे हैं उधर के उधर ही पड़े रहेंगे। तो ये मकसद ये है कि, और फिर ये है कि जो उनका जो ट्रैवल है, एयर ट्रैवल, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो ट्रैवल पर पाबंदी लग जाएगी कि ये नॉन फाइलर है तो लिहाजा ये ट्रैवल नहीं कर सकता, कि इसके पास पैसा किधर से आए। और जो अगर को बचेंगे तो अगर आपने कहीं उम्रा करने जाना है, हज करने जाना है, तो वो बच जाएंगे। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि इन पर भी लगना चाहिए, इन पर सबसे पहले लगना चाहिए कि कितने कितने उम्रे करके आते हैं और आप टैक्स नेट से बाहर होते हैं। कई लोग होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे टैक्स चोर होते हैं, लेकिन होते हैं। अब यह है कि मेरी किसी से बात हो रही थी टैक्स वाले से, मैंने कहा कि यार ज़रा को थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करो, आप लोगों ने मुख्तलिफ इन पर ज़्यादा सख्ती कर ली है। तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है हम कोई टाइम देंगे, ये नहीं होगा कि रातों रात इस पर अमल नहीं होगा, हम टाइम देंगे कि जैसे कोई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के इस दौरान अपने किबला दुरुस्त कर लें। अगर आप नहीं करते तो अब आपकी खैर नहीं है, आपका जो इधर जीना है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप बैरून मुल्क भी जाएंगे तो बैरून मुल्क भी आपको टैक्स के बगैर वो भी नहीं छोड़ते। बल्कि मुझे याद है कि मैं कई दफ़ा बैरून मुल्क जाता तो लोगों से बात होती, मैं कहता जी कि पाकिस्तान में जो है ना, वो पूछते हैं कि टैक्स टू GDP रेशियो क्या है, कि इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइल करते हैं वो कितने हैं। तो वो कभी 8% होता, कभी 9% होता, जो सबसे ज़्यादा गया था वो 13% गया था। मैं उनको बताता तो जो है ना उनके मुंह खुले रह जाते। वो कहते कि आप अपने पाकिस्तान को कैसे चलाते हैं। मैंने कहा जी कि तुसी तुहाडे वर्गे भैन भाई जिहड़े ने आके मदद कर देंगे, साडा मुल्क चलता है, और इस तो अलावा तो कोई या जंग आ जाती है तो डॉलर आ जाते हैं, और तो इसके अलावा कोई जरिया नहीं। तो लिहाजा जो है ना, अब जो है ये कल्चर जो है ये चेंज होने जा रहा है, और अब देखें कि गवर्नमेंट जो है इस पर कितना कायम रहती है। तो मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक तो आप इंडिया दी अगले दिन बड़िया मिसाल देंगे हो आए दिन कि जनाब इंडिया इंज हो गया जी, असी पिछे रह गए। उन्हें क्या फिर उन्हें इंडिया की नकल करना जा रहे हैं। मैं कहा इंडिया ना की तलक है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया में इस तरह की 15 किस्म की पाबंदियाँ हैं कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, आप नॉन फाइलर हैं, तो हमने तो अभी 4-5 लगाई हैं, और उन्होंने कहा जी फिक्र ना करो, इन्होंने सब 15 तक लेके जाना है, यानी कि अभी और भी पाबंदियाँ हैं जो इंडिया में है अभी हमने नहीं लगाई हुई। और इंडिया में तो ये भी होता है यानी कि अगर कोई, वो पिछले दिनों में कोई खबर पढ़ रहा था कि एक खातून है, उसके अकाउंट में कोई 2 करोड़ रुपया आया, लेकिन पता चला कि वो नॉन फाइलर थी, उसको 6 माह जेल हो गई। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है ना जी अन्नी मची है साढ़े मुल्क के, जो है इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो लिहाजा टैक्स के हवाले से अब बड़ी सख्तियाँ होने जा रही हैं। तो मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा कि आप लोग सख्तियों पे सख्तियाँ कर देते हैं, आवाम को रिलीफ क्या है। तो जो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर हम 2 साल ये जो मगरमच्छें हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी हैं, अगर इनको हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, गरीबों की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और जो है ये जो इवन जो सैलरीड क्लास है, ये भी तो इसी सारे अमल में पिसती है। सैलरी क्लास के इस दफ़ा भी कितने टैक्स लगे हैं। मसला क्या है कि जो बंदा पहले आपके कंट्रोल में, आप उन्होंने कि यार तू होर कोई नहीं कि कोई 10 रुपये और दे दे, तेन की फिक्र फर्क पैंदा, या 100 रुपये और दे दे यार, पाकिस्तान का सोच। और जो नहीं देता वो हाथ से निकल गया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि इसमें जो हमारा टारगेट है, एक तो जो बड़ी बड़ी मगरमच्छें हैं वो हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि कुछ 7 लाख ऐसे जो हमारे टॉप के लोग हैं पाकिस्तान के, जो अपना टैक्स पूरा अदा नहीं करते,
और हमें एक गरीब आदमी का या एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे का टैक्स ना देने का उतना नुकसान नहीं होता जितना उन 7 लाख लोगों का होता है। वो जब टैक्स नहीं अदा करते उनका जो है ना कोई 1.5 खरब का टैक्स बनता है कि जो इस हर साल रह जाता है। वो मसलन ये है कि अगर उनका 35% बनता है तो वो 15% देते हैं। तो एनीवे ये एक चीज़ जो है वो होने जा रही है। तो मेरे ख्याल बात लंबी हो गई है, लेकिन ये बात आपको बताना बहुत अहम थी। दूसरा इशू जो है वो है जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से कि मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए। अब मसला क्या बना कि आज जो है वो एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था और जिसमें बताया गया था जी कि जो चीफ मंसूर अली शाह के हवाले से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो 26 अक्टूबर से वो हमारे चीफ जस्टिस होंगे। वो बाद में जो है इनके लॉ मिनिस्ट्री ने उसकी क्लैरिफिकेशन की कि आगे नापसंद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी कोई इतनी जल्दी में बनाई है कि उसके स्पेलिंग भी गलत है। अब ये नहीं पता चल रहा था जो क्लैरिफिकेशन है ये जाली है या जो नोटिस है वो जाली है। फिर को पता कि उन्होंने कहा नहीं क्लैरिफिकेशन को अभी तक असल तस्वर किया जाए। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि इस बेयकीनी की कैफियत को बरकरार रखा जाए। मंसूर अली शाह जो है वो ये ना हो कि उससे पहले कोई मिठाई वगैरह ना खा लें और इनको आखिरी दम तक जो है ना हम इसी तरह लेकर चलें। और उसके साथ अब जो मंसूर अली शाह के जो मेहरबान हैं यानी कि वो उनको नुकसान पहुँचाने में उतरे हुए हैं और वो कौन है इस टाइम, जनाब हनान खान, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि हम मंसूर अली शाह को सपोर्ट करते हैं। ये ऐसा है कि जैसे कोई असम्बली में कोई एक इलेक्शन होना है कि जिसमें चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाना है और पीटीआई वाले जो है उन्होंने को मंसूर अली शाह को सपोर्ट करना है। भाई अगे जो है मंसूर अली शाह साहब वास्ते प्रॉब्लम जो है वो इसलिए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप ये तो पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं। तो खान साहब जो है उन्होंने अगर सपोर्ट का ऐलान कर दिया तो फिर गवर्नमेंट जो है वो तो समझेगी जी कि मंसूर अली शाह जो है ना ये जेट ब्लैक है, यानी कि उनको तो वो फिर वाइट की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये है कि क्या होगा क्या। अब जो मुझे बाहर लग रहा है वो ये है कि एक तो जिस तरह मैंने कल भी आपसे बात की थी कि आनी तरमीम का तो मुझे नागुज़ीर लग रही है कि वो आनी है। गवर्नमेंट जो है उल्टे होके लैके आवे, सीधे होके लैके आवे, रो के ले आवे, हंस के ले आवे। इन्होंने इनका अपना सर्वाइवल ये है, अदरवाइज ये है कि इनकी अपनी छुट्टी हो जानी है। दूसरा ये है कि उसमें मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, लेकिन मंसूर अली शाह अगर बनेंगे भी तो जिस सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे वो दूसरे दर्जे की सुप्रीम कोर्ट होगी। जो आज चीफ जस्टिस का एक दबदबा है या रोब है या जो गवर्नमेंट के हवाले से रेलिवेंट है, वो मंसूर अली शाह जो है ना वो रॉन्ग नंबर बन जाएंगे। वो वाले चीफ जस्टिस नहीं होंगे, यानी कि वो जो है वो उसके लिए जो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है उसका चीफ जस्टिस होगा कि जिसमें आइनी तशरीह होनी है और आइन के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो उधर चले जाने हैं। तो लिहाजा मंसूर अली शाह साहब जो है यानी कि उनका मामला अभी तक खतरे में लगता है। और जो इमरान खान जो है वो जिस तरह के उनको सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं उससे मंसूर अली शाह सोशल मीडिया पर ज़रूर हीरो बन जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो एक पावर सर्कल में है या उनके जो चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब है कि जो कि सबसे बड़ा चीफ जस्टिस जड़ा होता है ना, यानी कि जो वो वाले चीफ जस्टिस वो नहीं बन रहे, वो हो सकता है कि फिर काजी साहब भी आगे चलें। अब यह है कि इसके साथ जो एक जिस तरह कल भी मैंने जिक्र किया था कि जो एक उधर अदालत में भी एक तनाव बढ़ता जा रहा है। तो काजी साहब ने जो अपने 8-9 सवाल जो हैं वो अपने एक मुलाजम जो है अपने जो रजिस्ट्रार हैं उनको भेजे हुए थे कि जी ये जो इन्होंने जो वजाहती फ़ैसला जारी किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो इन्होंने कैसे किया था, कोई अदालत बैठी थी, कोई इन्होंने जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस भेजे थे, ठीक है, किस कमरे में बैठ के इन्होंने फ़ैसला किया था, कब ये फ़ैसला हुआ था। तो जो सवाल किए थे बेसिकली तो काजी साहब मासूम बन के कर रहे हैं, उन्होंने भी पता है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जजा नहीं गेम जैसी होती। तो उस पर जो है आगे रजिस्ट्रार ने आज जवाब दिया। उसने कहा कि सर मैं बड़ा छान पटक की थी पूरी सुप्रीम कोर्ट, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जैसे पूरा पाकिस्तान है जी कि कोई कमरे इतने हैं कि कोई पता नहीं चल रहा कि किस कमरे में फ़ैसला हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि इधर कुछ भी नहीं हुआ, इधर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस वगैरह नहीं गए थे। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि ये जो फ़ैसला अपलोड करवाया गया है वो मंसूर अली शाह जो हैं उनके जो सीनियर स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने अपलोड कराया है। अब जो सीनियर स्टाफ मेंबर हैं वो भी उधर सुप्रीम कोर्ट के हैं। जो उधर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ होता है ना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बड़ा मजलूम किस्म का स्टाफ होता है। ये अपनी ही जो है ये आमतौर पे हम फौजी अदालतों की बात करते हैं ना कि फ़ौजियों के सारे केस जो हैं उन्हीं की अदालतों में चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है ये कौन सी अदालत में जाता है, ना जजेस का केस वो भी इन्होंने खुद सुनना होता है, और जो बाकी जो मामला होते हैं उधर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है उनका भी उधर ही होता है। अब जो स्टाफ है उसको अगर मंसूर अली शाह साहब ने कोई आर्डर किया होगा तो उसने उसकी तामील करनी है। अब काजी साहब उन्हें शोकात भेज देंगे, वो फिर बताता फिरेगा कि मुझे मंसूर अली शाह ने किया है।
अब फिर उन मंसूर अली शाह साहब जो है उनको भी शोकाज भेजेंगे कि आपने क्यों किया, किस कानून के तहत किया। तो अब जो है कि मंसूर अली शाह साहब जो है मेरे ख्याल उन्होंने पूरी ज़िंदगी में इतने मसाइल नहीं देखे जो आज कल वो चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में, या यानी कि इस अमल के दौरान कि जब उनकी एक कोई मंजिल करीब आ रही थी और वो जितना दूर होते जा रहे हैं और जो उस दौरान टेंशन चल रही है, तो ये वाले मामला है। अब जो है हम आ रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, और आपने अपने सारे काम छोड़कर ये टॉपिक, ये ध्यान से बात सुननी है। आपको पता है कि एक हमारे जो हाल ही में रिटायर होने वाले या फारिग होने वाले DGI से ही हैं, उनकी बेटी की शादी थी, और उनकी बेटी की शादी उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए, और मेरे ख्याल के बीइंग DGI से जो उन्होंने आखिरी हाई प्रोफाइल काम किया है वो ये किया है कि अपनी बेटी की शादी की, और उसमें जो तमाम पाकिस्तान के जो करता धरता थे वो सब शरीक थे। अब यह है कि उधर भी जो लोग शराकतदार थे या शरीक थे, उनकी भी दो किस्में थी। एक वो थे कि जो एक फैमिली की तरह समझे जाते थे, एक वो थे कि जो एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे। अब फैमिली की तरह और मोअज़्ज़ज़ मेहमान में क्या फ़र्क होता है? मोअज़्ज़ज़ मेहमान वो लोग होते हैं कि जो एक फंक्शन में जिधर सब लोग आए होते हैं तो वो भी उसमें शरीक होते हैं। फैमिली वो होता है कि जो आपका एक बड़ा एक प्राइवेट किस्म का एक छोटा सा फंक्शन होता है, जैसे कोई निकाह का फंक्शन है, कोई मेहंदी का फंक्शन है, ऐसे जिसमें आप कहते हैं जी कि मेरे वो लोग जो कि ऐसे लोग जो कि मुझे बहुत अजीज़ हैं, जो कि मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं है लेकिन वो मेरी फैमिली की तरह है, मैंने उनको बुलाना, ठीक है। उसमें यानी कि कई ऐसे लोग थे कि जो फैमिली की तरह थे और वो बुलाए गए थे, और उसमें जो है हमारी एक जो बड़ी एक प्रोमिनेंट एक पॉलिटिशियन खातून है वो भी गई हुई थी, और वो अपने अब्बा जी के साथ भी गई हुई थी। अब ये है कि उधर हुआ क्या, उधर ये हुआ कि जो DG साहब हैं जाने वाले जो हैं, उनके बेटे जो हैं वो सर्विस में हैं, उन्होंने एक साथ सेल्फी बनाई, और बड़े एक जो है ना एक जिनके साथ किसी के साथ बड़ी बेतकल्फ़ी होती है इस अंदाज में, एक कैजुअल मूड में इनफॉर्मल स्टाइल में यानी कि सेल्फी बनाई। मसला ये नहीं था यानी कि वो सेल्फी ऐसी कोई काबिल एतराज़ नहीं थी, यानी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये है कि मसला तब पैदा हुआ कि जब वो सेल्फी जो है वो चढ़ गई सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर चढ़ गई तो फिर उधर जो है फिर वो एक क़यामत आ गई। तो वो जो खातून है उनको पता चला, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या किए, अल्लाह के बंदे, हमने तो ये नहीं देखे, नहीं कि हम तो वोट को इज्जत देने वाले लोग हैं, आपने क्या किया ये, ठीक है, और आप ये काइंडली इसको डिलीट करवाएं। उन्होंने उसको फिर डिलीट करवाया। अब ये है कि मामला इधर ख़त्म नहीं हुआ, जब तक उन्होंने उस साहब ने डिलीट कराया उस दौरान उस सेल्फी की आगे कई लोग सेल्फी ले चुके थे, यानी कि कई आगे स्क्रीनशॉट बन चुके थे। अब जो है यानी कि उनके हवाले से कोशिश हो रही है कि वो स्क्रीनशॉट जो हैं जिन लोगों ने लिए वो कहीं निकल ना जाए। अब उसके हवाले से वो जो साहब थे जिन्होंने अपने अकाउंट से चढ़ाई, उनको सबसे पहले तो अपने जो दोस्त हैं उनसे उन्होंने को तरले मिलने शुरू की कि यार तुसी तो वापस कर दो, या खुदा दा ना आए अपने तक रखना, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुसी फिक्र ही ना करो, फिर किसी जगह पर नहीं पहुंचेगी। फिर जो है उन्होंने, यही होता है ना कि जब कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की जाती है, लोग उसका रेट उतना बढ़ जाता है, या वो उतनी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी बन जाती है, या उसकी न्यूज़ वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उन्होंने भी फिर आगे वो कहते हैं कि एवरीबॉडी हैज़ हिज और हर बेस्ट फ्रेंड, कि जब आप किसी को बात बताते हैं कि आगे किसी नाल ना करना, तो वो किसी और को बताता है कि मैं सिर्फ तेरे नाल गल कर रहा हूँ, आगे किसी नाल ना करना, ठीक है। तो वो जो है यानी कि उनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी फिर एक जो एक सेल्फी का तवाफ शुरू करा दिया, उसका दीदार शुरू करा दिया लोगों को कि हमें तेनों बहा रहे हो आगे ना किसी ने बहाएं, ठीक है, और ये हुआ है और इसकी ये बैकग्राउंड है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये स्टोरी जो है ना अभी कहीं निकली नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है। और इसी तरह जो है वो स्टोरी जो है वो हम तक भी पहुंच गई। तो वो ये स्टोरी हुई है कि वो तस्वीर डिलीट तो हो गई है, लेकिन ये है कि उसके स्क्रीनशॉट जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब ख़तरा ये है कि वो किसी दिन कोई स्क्रीनशॉट जो है वो मंजर आम पर ना आ जाए। तो नाज़रीन, जब तक नहीं आता हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।